हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की हमारी हिंदी जो सेकंड बुक है आपकी स्पर्श, जिसका नाम है, उसी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है जो कि किसने लिखा है? कबीर जी ने लिखा है। कबीर जी को हम कबीर दास या फिर संत कबीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर दास या फिर संत कबीर भी कहते हैं। अगर मैं कबीर जी की बात करूं तो इनका जन्म 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में, और काशी में हुआ था। कहां हुआ था? काशी के अंदर इनका जन्म हुआ। किनका? कबीर जी का। और इन्होंने 120 वर्ष की आयु कंप्लीट की थी। कितनी की थी? 120 वर्ष की आयु इन्होंने कंप्लीट की थी। तो पहला है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होए। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी? अब कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हमें यानी मनुष्य को वाणी जो है वो मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। किसी से वार्तालाप करने पर, बात करने पर, जो कुछ भी करते हैं अपन, बट सामान्य शब्दों में अगर कहूं तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा मन तो शीतल हो ही, बट जो सामने वाला हमसे बात कर रहा है उसके भी मन को शीतलता हो, यानी उसकी गरिमा को, उसके भाव को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और जब भी सॉरी जब भी हम व्याख्या की बात करेंगे तो हमें एक बात परस्पर याद रखनी है कि प्रसंग जो है वो हमेशा हमें लिखना ही है। जिसकी पहली लाइन क्या होगी? उस किताब से होगी जिस किताब से ये हमने उठाया है। जैसे कि प्रस्तुत साखी जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। स्पर्श हम पढ़ रहे हैं भाग 2, उससे ली गई है। इसके कवि जो है कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी जो है मनुष्य को मीठी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? मीठी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं। अभी जो कबीर जी के दोहे हैं ये हमने शायद पहले भी सुने हैं, भजनों में सुने हैं, गायन में सुने हैं, तो बेहतर होगा हम इनको उसी तरह से याद करें। क्या होगा उससे? याद करने में आसानी, भावार्थ समझने में बहुत अच्छा, और जो हम लिखेंगे ना उसमें सरलता और सटीकता दोनों आएगी। व्याख्या देखिए, इस साखी से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे मन का घमंड और अहंकार का नाश हो जाए। इससे हमारे तन को भी शीतलता प्राप्त हो और वह मधुर वाणी सुनकर दूसरों को भी आनंद और सुख मिलेगा। अर्थात कि जब भी वार्तालाप करें, सामने वाले की भावना को ठेस पहुंचाए बिना ऐसी वाणी का उपयोग करें कि वो सामने वाला मनुष्य जो है वो आपके प्रेम में मुग्ध हो जाए। अगला देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब ये जो बात है ना, ये मृग जो है, मृग अर्थात की होता है हिरन। कबीर जी कहते हैं हिरन के बारे में, एक हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है जिससे बहुत प्यारी प्यारी, बहुत भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। अब जो मृग है ना वो क्या सोचता है कि ये खुशबू जंगल में कहीं और से आ रही है, और वो जंगल में यहां से वहां, वहां से यहां भागता रहता है सिर्फ उस कस्तूरी की तलाश में कि वो कस्तूरी आखिर है कहां। कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते पर वो उसे नहीं मिलती। इस बात से वो अनजान है कि जिस कस्तूरी को वो मृग जो है वो जंगल में यहां तहां ढूंढ रहा है वो तो उसी की नाभि में है, बट उस बात का उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह कबीर जी है वो बात कर रहे हैं मनुष्य के बारे में कि हम क्या करते हैं, मनुष्य जो है वो घाट घाट जाकर प्रभु की तलाश कर रहा है, बट वो इस बात से अनजान है कि जो प्रभु है वो स्वयं उसके मन में बसे हुए हैं। इसी बात पर पहला प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं और इसमें कबीर जी ने मनुष्य की उस कस्तूरी हिरण के साथ तुलना की है जो प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है। उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? इधर से उधर भटकते रहते हैं। व्याख्या में देखिए, इस साखी में कबीर जी यह कह रहे हैं कि जिस तरह कस्तूरी हिरण, कौन? कस्तूरी हिरण खुशबू प्राप्त करने के लिए जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, जबकि वह खुशबू जो है वो उसी की नाभि में बसी हुई होती है, परंतु इस बात से वह क्या होता है?
बिल्कुल अनजान होता है, उसी तरह ईश्वर इस संसार में हर मनुष्य के अंदर मन में बसा हुआ है। पर मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि वो उनके ही मन में बसे हुए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ये जो भाषा उपयोग की गई है ये पूर्व जनपदी भाषा है। कैसी है? पूर्व जनपदी भाषा है। अब इसमें जो आप वास्तविकता में सुनोगे और ये जो दोहे पढ़ोगे उन दोनों में हल्का सा फर्क आएगा। तो देखिए ये बात कर रहे हैं मैं की। अब मैं की तुलना हम किससे करते हैं? मैं होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार होता है, घमंड होता है ना, इसको बोलते मैं। कि वो बोल रहे कबीर जी कि जब मैं था, यानी जब अहंकार था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, यानी जब मुझ में अहंकार था तब हरि का वास नहीं था, और जब हरि है तब अहंकार नहीं। अर्थात कि हरि को मन में बसा लो, अहंकार जो है स्वतः चला जाएगा। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माई। एक अंधेरे कमरे में पूरा जो अंधेरा वो सिर्फ एक दीपक के जलने से पूरा अंधेरा जो है वो मिट गया। प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत साकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। कौन है? संत कबीर या फिर कबीरदास जी हैं। और इसमें कबीर जी मन के अहंकार मिट जाने के, इसके मन के अहंकार मिट जाने के बाद ईश्वर के वास के बारे में बात करते हैं कि जैसे ही हमारे मन का जो अहंकार है वो समाप्त हो गया तो ईश्वर मन में बस जाएंगे। इससे अच्छा हम क्या करें? मन में ईश्वर को बसा ले, अहंकार जो है वो स्वतः ही चला जाएगा। क्या देखिए इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जब तक एक मनुष्य के मन में के अंदर जो है मैं अर्थात की अहंकार का वास होगा तब तक उसे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। घमंड जिसको है उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर प्रेम हमें क्या सिखाता है कि सब मनुष्य के साथ सम्मान व्यवहार करो और हम जो है अहंकार हम में जो है वो बिल्कुल भी ना हो, तभी जो ईश्वर प्रेम है वो सार्थक है। तो जब उसके मन का अहंकार मिट जाएगा तब अपने आप उसे ईश्वर की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। और ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक अंधेरे कमरे में दीपक के जलने पर उसकी रोशनी से पूरे कमरे का जो अंधियारा है वो मिट जाता है। अब दीपक की बात आ गई, अपनी बात आ गई, तो इस पे एक कहावत और है। क्या कहते हैं? दीपक तले अंधेरा, कि जो दीपक पूरे संसार को रोशन कर देता है स्वयं उसके ही तले में क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। अर्थात वो खुद जलकर पूरे संसार को क्या कर रहा है? प्रकाशमान कर रहा है। देखिए सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। ये बात कर रहे हैं संसार के बारे में कि जो व्यक्ति भोग विलास में लीन है ना वो तो खुश है, मदमस्त है, बस खाए पिए सो जाए। और जो प्रभु का ध्यान किए वो मिनट मिनट जागे, हर बार जागे, हे प्रभु हे प्रभु, प्रभु का ध्यान करे, उनको ढूंढ रहे बट तो उनका क्या है? कह रहे कबीर जी कि वो उदास है। बस एक तुलना करी है। तो प्रसंग में देखिए प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी मनुष्य की तुलना की है जो संसार के भौतिक सुखों को, भौतिक अर्थात की खाना पीना सो जाना आराम करना, वो सब बहुत मजे से भोग रहा है। दूसरी तरफ वह मनुष्य जो ईश्वर की खोज में लगे, दूसरा जो ईश्वर की खोज में लगे हैं वो अपनी भूख प्यास चैन सुकून निद्रा सबको त्याग कर बस एक ही आराधना में लगा, हे ईश्वर मुझे प्राप्त हो, हे ईश्वर, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? वो तो परेशान है। वह क्या देखिए इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग जो है बहुत सुखी है, सभी लोग बहुत सुखी है क्योंकि वह संसार के भौतिक सुखों का बड़े आराम से भोग रहे हैं और आराम से खाते हैं सोते हैं और उन्होंने ईश्वर को भुला दिया। इन्होंने तो संसार के भौतिक सुखों को भोग रहे हैं, उन्होंने ईश्वर को भुला दिया। और उनके अनुसार वह मनुष्य बहुत दुखी है, वह मनुष्य बहुत दुखी है जो ईश्वर की प्राप्ति में लगा हुआ है, वह उनकी प्रार्थना करते हुए हरदम जागते रहता है। कौन?
कबीर जी कहते हैं मैं उनकी प्रार्थना करते हुए हरदम जागते रहता हूं। कौन? जो प्रभु की, जो ईश्वर की खोज कर रहा है। क्योंकि अभी कहा था कबीर जी ने, प्रभु जो है वो हमारे मन में ही है। विरह भुव गम तन बसे मंत्र न लागे, कोई राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि जो ईश्वर का प्रेम है, कबीर जी कह रहे हैं तो ईश्वर का प्रेम है ना, वो पागल कर देने वाला है। ईश्वर प्रेम पूर्णतः पागल कर देने वाला है। जिस तरह जो प्रेमी प्रेमिका है, कुछ टाइम मिले ना तो क्या कहते हैं, एक दूसरे के मोह में विचलित हो जाते हैं, पर उससे कहीं अधिक पागल कर देने वाला ईश्वर प्रेम है। यदि कोई ईश्वर प्रेम में पड़ गया तो समझो वो ताउम्र उस वियोग में रहेगा, ईश्वर प्रेम में खोया रहेगा, घटघट फिरता रहेगा। किसके लिए? सिर्फ ईश्वर के प्रेम में। यानी कबीर जी यहाँ ईश्वर प्रेम की जो भावना है, जो उनकी गरिमा है, उनका उल्लेख करते हैं। प्रसंग प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि जो है कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी कहते हैं ईश्वर के वियोग में मनुष्य जो है वो जीवित बच नहीं सकता। अगर वह बच भी गया, अगर वह बच भी गया तो वो पागल होकर जीता है। इस तरह का है ईश्वर प्रेम। एक बात है, मैंने अभी पिछले कुछ दिनों सुनी थी कि वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि जो वृंदावन में कृष्ण मंदिर है, वहां के जो कपाट पर्दे हैं तो हर 5 मिनट में वापस बंद कर दिए जाते हैं। जब ऐसा कहा गया, पूछा गया कि ऐसा क्यों करते, तो वो जवाब आया वहां जो थे, उन्होंने कहा कि जो ये कान्हा जी है ना, इनका मोह, इनका जो प्रेम है ना, इतना अधिक है कि अगर ज्यादा द्वार हमने खुले छोड़ दिए ना, या तो जो भक्त है वो प्रभु के प्रेम में पागल हो जाता है, या फिर जो प्रभु है वो भक्त के प्रेम के पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो हर 5-6 मिनट में जो पर्दे हैं वो लगा देते हैं। है ना, बहुत ही प्यारा व्याख्यान है। इस साखी में कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह एक सांप जो है, सांप के काटने के बाद मनुष्य के अंदर जो जहर है, जो विष है, लगातार फैलने लगता है, तब ना तो उस पर कोई मंत्र और ना ही कोई झाड़ू फूक काम आती। सांप ने काटा और जहर फैलता गया, ना कोई दवा काम आएगी, ना कोई झाड़ फूक काम आएगी, विष तो फैल रहा है, अपना काम कर रहा है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह राम अर्थात कि जो ईश्वर है, ईश्वर को चाह है, जो उसको पाने की, चाहने की रखने वाले लोग जो हैं, वो चाह करने वाले, प्रेम करने वाले जो लोग हैं, वो जीवित रह ही नहीं पाते। अगर जीवित बच भी गए तो वो इस संसार में उनकी जो स्थिति है वो पागलों की तरह अर्थात कि वो हर वक्त प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम, परमेश्वर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। यहाँ जो कबीर जी है वो एक इनडायरेक्टली अपनी बात कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कबीर जी, पूरे दिन राम जाप करते रहते हैं, प्रभु जाप करते रहते हैं, नम जप करते रहते हैं, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। तो क्या बता रहे हैं कि जिसने ईश्वर का प्रेम में जो खो गया है ना, वो समझो मर गया, और जो जीवित बच गया ना, वो कैसे फिरेगा, पागलों की तरह। इस अर्थात की प्रभु प्रेम में दर बदर भटकता फिरेगा। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बहुत ही प्यारा दोहा है। क्या बोला, निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा का मतलब होता है पास, निंदक होता है जो आपकी निंदा करते हैं। कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि निंदा करने वालों को ना अपने साथ रखो। क्या करो, अपने साथ रखो। जो आपकी निंदा कर रहा है उसको अपने पास चिपका के रखो, भैया तू मेरे साथ ही दे। अब इससे क्या होगा कि जो वो आपकी निंदा कर रहा है, जो बातें कह रहा है, आप उनको सुधार लो। अब इससे होगा क्या, इससे होगा कि बिना पानी और बिना साबुन आपका जो मन है वो निर्मल साफ सुथरा हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति ने निंदा करी, आपने वो सारे काम सुधार लिए, अब ना निंदा बची और निंदा करने वाले के पास और कोई टॉपिक होगा नहीं करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, आपका जो मन है बिना साबुन और बिना पानी के धुल गया। यही कबीर जी कहना चाहते हैं। प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके जो कवि हैं कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने की सलाह देते हैं। जो निंदा कर रहा है इस व्यक्ति को अपने पास रखो, ताकि आप अपनी खामियां जो है वो दूर कर अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला सको, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो ला सको। जो निंदा कर रहा है
सारी निंदाओं को सुनो, क्या निंदा कर रहा है। और वही एक व्यक्ति है, निंदा करने वाला केवल वही एक व्यक्ति है वो जो आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और उसी निंदा करने वाले व्यक्ति के बदौलत आपका जो चरित्र है वो सकारात्मक की ओर चला जाएगा। इस साखी में कबीर जी कह रहे हैं कि हमें निंदक यानी निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, सीने से लगा के रखना चाहिए, और अगर हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा दो। क्या करो, अगर हो सके तो अपने पास ही रखना चाहिए, और उससे ज्यादा हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा देना चाहिए। कौन? जो आपकी निंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, अर्थात जो आपकी बुराई कर रहे हैं, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई गलतियों को सुधार कर, उन्होंने जो जो गलतियां बताई है उनको सुधार कर अपने स्वभाव को बिना साबुन पानी के ही क्या कर ले, निर्मल करे। इसीलिए बोला है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। किसने भाई? कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। ये जो साखी है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। अब इसमें पूर्व जनपदी भाषा है, जैसे मैंने आपको बताया पूर्व जनपद की भाषा है, और जो मेरे को याद है वो थोड़ा परिवर्तित है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये मेरे को याद है और बहुत ही प्यारा है। इसके बारे में क्या कहा गया है कि देखो, किताबें पढ़कर जो आपने ज्ञान प्राप्त किया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ सारा जग पढ़ लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया, बट अगर हमें ढाई अक्षर प्रेम के ही पढ़ने ना आए ना, तो हमारा जो पूर्ण ज्ञान है वो व्यर्थ है। किताबों का, पूर्ण विश्व की किताबों का अध्ययन करने के बाद भी अगर हम ढाई अक्षर प्रेम से बात करने के योग्य नहीं है, अर्थात जो सारा ज्ञान हमने एकत्रित किया है वो पूर्ण व्यर्थ है, उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। तो यही कबीर जी कहते हैं, प्रसंग देखिए, प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी किताबी ज्ञान को महत्व ना देते हुए ईश्वर के प्रेम को क्या बोलते हैं कि इस साखी से कबीर जी यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में ऐसे कई मनुष्य थे जो मोटी मोटी किताबें पढ़कर मर गए। क्या कह रहे हैं कि जो मोटी मोटी किताबें पढ़कर मर गए, संसार से चले गए, परंतु कोई भी उन किताबों को पढ़कर पंडित नहीं बन सका अगर उन्होंने एक अक्षर जो प्रेम का है वो पढ़ लिया होता, तो वह पंडित बन जाते। क्या बन जाते? वह पंडित बन जाते। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सबसे फेवरेट है मेरा ये, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर झालो ताश का जे चले हमारे साथी। इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं कि भाई जिसने ईश्वर को पा लिया ना, उसकी जो माया है ना, उसको उसने जला दिया। अर्थात प्रभु प्रेम में हमने मोह माया और भोग विलास का जीवन जो है उसको जला के राख कर दिया। तो क्या अगर मैंने उस जीवन को जला दिया है तो मेरा साथी जो है, मैं भी उसके भोग विलास के जीवन को जला दूंगा। अर्थात जो भोग विलास, जो मोह माया है, उसको नष्ट कर कर ईश्वर प्रेम की ओर हम क्या करेंगे? गमन करेंगे। तो ये आखिरी साखी इस चैप्टर की प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि कौन है? संत कबीरदास सर जी, आप बता चुके हमें। और इसमें कबीर जी संसार के मोह माया के सुख से दूर रहकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं। तो व्याख्या में देखिए, इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने खुद के हाथों से अपने घर को जला दिया। घर को जलाया नहीं, अर्थात मोह माया से दूर हो गए। किससे दूर हो गए? मोह माया से दूर हो गए। इनकी बातों को समझना जरूरी है। इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान की बात की है, प्रत्यक्ष बात को नहीं कि आपने जो बोला वो कर दिया, नहीं। इन्होंने प्रत्यक्ष चीजों के द्वारा उन बातों को समझाने की कोशिश की है कि मैंने क्या करा, अपने ही खुद के हाथों से अपने घर को, अर्थात मोह माया से मैं दूर हो गया और उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया।
और अब उनके हाथों में जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान रूपी मशाल है कि उन्होंने अपनी मोह माया को त्याग कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथ में क्या है? जलती हुई मशाल है, ज्ञान की मशाल है। किसकी? ज्ञान की मशाल है। अब वह उनके घर भी अपने ज्ञान रूपी मशाल से जला देंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो भी अब उनके साथ ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता है, वो उस ज्ञान रूपी मशाल से उनके मोह को, उनके भोग विलास को, उनकी ये जो निरर्थक बातें हैं, उन सबको क्या कर देंगे? जला के राख कर देंगे। अर्थात ज्ञान अर्जित करने हेतु उन्हें भी संसार के मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो कबीर जी कर देंगे। तो ये था आज का चैप्टर कबीर की साखी। अगले वीडियो में हम इसी के सॉल्यूशन करेंगे। तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।